प्यार से क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग आप लोगों के लिए क्या आए हैं, ये चैप्टर हमारा है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। यानी एनी फ्रैंक की एक डायरी होती है, यानी उसके डायरी से यहाँ पे कुछ लिखा गया है, उसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे इस पाठ के अंतर्गत। और जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम का डेट कभी भी आ सकता है, तो आप लोग मन लगा के पढ़ें और पूरा बेहतरीन तरीके से आप टाइम बना के पढ़ें। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम स्टार्ट करते बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का जो ये चैप्टर है, ये बहुत ही आसान हो जाने वाला है पढ़ने के बाद, ये हमारी गारंटी है। और ये पढ़ने के बाद आप आसानी से इसका जो भी क्वेश्चन है, जो भी पैसेज है, आप आसानी से कर सकते हो। तो आप ध्यान से सुने और लंबे समय तक बने रहें। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन हम सोचेंगे मतलब शॉर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे आपको। तो आप मेरे चैनल के साथ आप बने रहें। अब देखिए, यहाँ पे हम एनी फ्रैंक के बारे में पढ़े, थोड़ा एनी फ्रैंक के बारे में हम जान लेते हैं। जो एनी फ्रैंक है, वो कहा जाए कि वह एक जर्मन लड़की होती है और वह एक जन्म से ही यहूदी थी। उसने तब लिखा जब उस अपने परिवार के साथ और 4 दोस्तों के साथ एस्टर में छुपी हुई थी। ये तो जो कहानी, जो स्टोरी है, लिखी हुई थी एक जर्मन लड़की के बारे में जिसका नाम एनी फ्रैंक था और यहूदी थी। और उसने ये पत्र को, यानी ये अपनी डायरी को तब लिखा जब वो अपने 4 दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम में छुपी हुई थी। जब दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने नीदरलैंड पर अधिकार किया, उसी समय वह परिवार जर्मनी में नाजियों की सत्ता आने पर एडमिशन चला आया था, परंतु वे फंस गए जब नाजियों ने नीदरलैंड पर अधिकार कर लिया। तो देखिए, उस समय की यह घटना घटित होती है, यह डायरी उस समय की लिखी जाती है जब ये लड़की जो है, एनी फ्रैंक जो है, ये अपने दोस्तों के साथ कहीं पे फंस जाती है, एम्स्टर्डम में फंस जाती है, तो वहाँ से निकल नहीं पाती है, जिसके चलते वो अपने आप को अकेला महसूस करती है। तो वह डायरी लिखना प्रारंभ कर देती है। तो यही कहानी स्टोरी है। अब इसे पढ़ेंगे डिटेल में तो और समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले आप बिफोर रीड एनी अबाउट द लेसन आप स्वयं पढ़ सकते हैं, तो हम छोड़ते हैं, ना डिस्क्रिप्शन आपको ज़्यादा हो जाएगा। तो आइए हम यहाँ पे सीधे फोकस करते हैं। यहाँ पे दिया है, राइटिंग इन ए डायरी इज ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। अब देखिए, यहाँ पे एनी फ्रैंक जो है, ये डायरी लिखना प्रारंभ करती है, तो वहाँ पे बताती है राइटिंग इन ए डायरी, यानी डायरी में लिखना, इन ए रियली स्ट्रेंज में होता है विचित्र, एक्सपीरियंस में होता है अनुभव, फॉर समवन लाइक मी, यानी कहने तात्पर्य यही है कि मुझ जैसे व्यक्ति के लिए डायरी लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव है। यानी राइटिंग इन ए डायरी, यानी डायरी में लिखना, इज ए रियली स्ट्रेंज, यानी बहुत ही विचित्र एक्सपीरियंस अनुभव है, फॉर समवन लाइक मी, यानी किसी विचित्र अनुभव के जैसा। ठीक है, नॉट ओनली बिकॉज, न केवल इसलिए क्योंकि आई हैव नेवर रिटेन एनी वन बिफोर, क्योंकि मैं इसके पहले मैंने कभी भी नहीं लिखा था, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम टू बी दैट लेटर्स आर नाइदर, यानी वो बता रही है कि नॉट ओनली बिकॉज, न केवल इसलिए, आई हैव नेवर रिटेन, मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा, एनीथिंग बिफोर, अपितु, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर I nor anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old school girl। अब देखिए, यहाँ पे जो एनी फ्रैंक वो लिखती है, कहती है कि न केवल इसलिए कि मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा, अपितु इसलिए भी क्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि मैंने तो स्वयं तथा न ही कोई और व्यक्ति 13 वर्ष की स्कूल की लड़की के विचारों में रुचि रखेगा। यानी जैसा कि यह जब इसने डायरी लिखना प्रारंभ कर दिया, तो इससे दिमाग में यह आ रहा था कि भाई भला बताओ, 13 साल की एक लड़की जो है अगर डायरी लिखती है तो उसकी डायरी को कौन पसंद करेगा। तो इस सारे संशय को लगते हुए इस लड़की ने क्या किया, अपने विचारों को उस डायरी में प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। ओ वेल इट डिड नॉट मैटर, चलो भाई कोई बात नहीं, सोचा, यानी कहती है कि चलो कोई बात नहीं है भाई, कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, इट डज नॉट मैटर, मतलब कोई मैटर नहीं करता है। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे राइटिंग लिखना है, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, यानी वो कह रहे ठीक है, इसका कोई महत्व नहीं है, मैं लिखना चाहती हूँ, तब मुझसे इससे अधिक आवश्यकता अपने हृदय से सभी चीजें बाहर निकालने की है। यानी बोलती है वह बेल अच्छा है, इट डज नॉट मैटर, यानी मैटर नहीं करता है। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखना है, एंड आई हैव इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। ऑफ माई चेस्ट का मतलब मेरे दिल में जो भी सारी जो बातें हैं, मैं उस बातों को क्या करूंगा, एक डायरी में लिखना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी, इसका परिणाम से मतलब नहीं है, मुझे क्या करना है, अपनी सारी बातों को इस डायरी में लिखना है,
चाहे कोई पढ़े चाहे ना पढ़े, इन सारी बातों से क्या है वो अनभिज्ञ है। वो कहती कि चलो भाई कोई बात नहीं, चाहे पढ़े चाहे विश्वास करे चाहे नहीं करेगा, उससे मेरा मैटर नहीं करता है। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपुल। अब देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ पे कह दिया, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपुल, कागज में मनुष्य से अधिक सहनशीलता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग वन ऑफ दोज डेज when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस बड़ा हो रहा है, तो बता रही पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपुल, यानी कागज में मनुष्य से अधिक सहनशीलता होती है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands। यानी वो बता रही है, मैं इस कथन के बारे में उन दिनों सोचा जबकि मैं थोड़ी सी उदास अनुभव कर रही थी तथा अपने हाथों में अपनी ठोड़ी को पकड़े घर पर बैठी थी। यानी दिया चीन मैंने होता ठोड़ी, यानी जो नीचे का जो ठुड्डी होता है, आप लोग जान सकते हैं, अक्सर करके जो भी विचारशील इंसान होता है जब अकेले बैठता है तो उसी प्रकार का प्रतिक्रिया करता है। तो यही सारी बातें वो सोचते हुए कहती है कि पेपर जो है ना बहुत ही धैर्यवान होता है आदमी लोगों से, और ये सारी बात जो है बैठकर घर में सोच रही थी। बोर्ड एंड लिस्टलेस, उदास, शक्तिहीन तथा यह सोचती हुई, दिया बोर्ड एंड लिस्टलेस यानी बोर्ड एंड लिस्टलेस, यानी इसका बता रही है कि वह उदास, शक्तिहीन। वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, यानी वो बता रही कि उदासी से भरा हुआ, यानी सोचती हुई कि मुझे घर में रहना चाहिए या बाहर जाना चाहिए था। यानी वो सोच रही वेदर टू स्टे इन और गो आउट, यानी बाहर मुझे जाना चाहिए कि अंदर ही रहना चाहिए। ये सारी बातें जो है वो सोच रही होती है बैठ के। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज बोर्डिंग, अंत में मैं जहां थी वहीं पर सोचते हुए बैठी रही। ये आई फाइनली यानी अंततः, स्टेड वेयर आई वाज, जहां पे मैं थी वहीं पे बैठी रही। बोर्डिंग यानी सोचते हुए वहीं पर बैठी रही। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टीव बैकेड नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज ए डायरी, यानी वो बताती है कि हाँ कागज में तो अधिक सहनशीलता है ही, क्योंकि मेरी योजना की प्रत्येक व्यक्ति मेरी सख्त जिद वाली कॉपी, जिसे लोग शान से डायरी कहते हैं, अनलेस आई शुड एवर फाइंड रियल फ्रेंड, यानी वो बोलती है पढ़ें जब तक कि मुझे एक वास्तविक मित्र नहीं मिलता शायद कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यानी बोलेगी अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, जब तक मुझे एक अच्छा मित्र नहीं मिलता, वास्तविक फ्रेंड नहीं मिलता, इट प्रोबेबली वुड नॉट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, यानी इसमें शायद कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यानी इस तरह बात होते हुए उसने क्या किया, एक डायरी लिखना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रोमोटेड मी टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। अब यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही है कि अब मैं फिर उसी महत्वपूर्ण बात पर आती हूँ जिसने मुझे सर्वप्रथम एक डायरी रखने की प्रेरणा दी थी। अब देखिए इस प्रकार से कैसे वो सोचती, कैसे मुझे डायरी लिखना पसंद आया, मेरे पास डायरी कहाँ से आई, या कैसे मैंने डायरी लिखना प्रारंभ कर दिया। तो ये बताती है कहाँ से उससे प्रेरणा मिली कि चलो भाई डायरी लिखते हैं। तो ये नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, ये सारी बातें जो है एनी फ्रैंक है अपनी किताब यानी डायरी में लिखी हुई है। तो नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रमोटेड मी टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। अब मैं फिर उस महत्वपूर्ण बात पर आती हूँ जिसने मुझे सर्वप्रथम एक डायरी रखने की प्रेरणा दी थी। आई डोंट हैव ए फ्रेंड, मेरे पास कोई मित्र नहीं है। आई डोंट हैव ए फ्रेंड, मेरे कोई मित्र नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, और मैं और स्पष्ट से कह दूं, सिंस नो वन विल बिलीव, और ये कोई विश्वास भी नहीं करेगा, दैट ए 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली एलोन इन द वर्ल्ड। अब देखिए वो बता रही किस प्रकार से उसे डायरी लिखने की प्रेरणा मिली, वो अपनी बात को बता रही है। वही कह रही कि लेट मी पुट इट मोर क्लियर, मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, सिंस नो वन बिलीव, कोई भी विश्वास नहीं करेगा, दैट की ए 13-year-old गर्ल, एक 13 वर्ष की लड़की, गर्ल इज कम्प्लीटली एलोन इन द वर्ल्ड, कि संसार में 13 वर्ष की लड़की बिल्कुल अकेली है, इस बात पर कोई भी विश्वास करेगा नहीं। एंड आई एम नॉट,
यानी वह कहती है कि मैं भी नहीं। यानी वास्तव में देखा जाए और इस संसार में 13 वर्ष की कोई लड़की हो और कह दिया जाए कि वह अकेली है तो कोई भी बिलीव करने वाला नहीं मिलेगा। तो ये बता रहे कि मैं भी नहीं विश्वास कर सकती। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास प्यारे मम्मी पापा हैं। एंड ए 16-year-old सिस्टर, और मेरा 16 साल की एक बहन भी है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपुल, और लगभग मेरे चारों तरफ यानी मेरे पास लगभग 30 लोग ऐसे हैं आई कैन कॉल फ्रेंड, जिसे मैं दोस्त कह सकती हूँ यानी पुकार सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरे पास पूरा परिवार है। आई हैव ए फैमिली, मेरा पूरा परिवार है। लविंग आंट्स, प्यारी चाचियां हैं। एंड गुड होम, और एक बड़ा अच्छा घर भी है। नो वन ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सपेक्ट माई ओन ट्रू फ्रेंड, सिवाय मेरे एक सच्चे मित्र के कहा जाए तो मेरे पास सारी दुनिया है, यानी मेरे मित्र हैं, मेरे घर हैं, लेकिन कहा जाए कि सच्चा मित्र मेरे पास नहीं है। All I think about when I am with friends is having good time, यानी इसका मानना है कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ रहती हूँ तो सबसे अच्छा समय होता है। नहीं बता रहे कि all I think, जहां तक मैं सोचती हूँ about when I am with friends, जब मैं दोस्तों के साथ रहती हूँ, is having a good time, यह बहुत ही अच्छा समय होता है। I cannot bring myself to talk about anything but ordinary everyday things, यानी वो कह रही कि नहीं, ऊपर से लगता है तो कि मेरे पास सब कुछ सिवाय एक सच्चे मित्र के। जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ तो केवल मौज मस्ती के बारे में सोचती हूँ। यानी बता रही है ना, आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग गुड टाइम, ये बहुत ही अच्छा समय होता है। आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, यानी हम और नजदीक आते प्रतीत नहीं होते था, यह एक समस्या है। यानी कहने का तात्पर्य बता रही है कि वो सारी बातें जो अपने दोस्तों के बारे में सोच के बताती है कि मैं साधारण प्रतिदिन की बातों के अतिरिक्त किसी और बात के बारे में नहीं सोच सकती। ठीक है, यानी दिया भी है ना, आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, यानी मैं प्रत्येक दिनों के बारे में ही सोचती हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं। बी डोंट सीम टू एबल टू गेट एनी क्लोजर, यानी एंड दैट इज द प्रॉब्लम, हम और नजदीक आते प्रतीत नहीं होते तथा यही एक समस्या है। हो सकता है कि यह मेरा दोष है या एक दूसरे को हम बता नहीं सकते। यानी बता रही है कि बी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, यानी हो सकता है कि मेरा कोई क्लोजर भी ना हो, मेरी नजदीक का नहीं है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम, हो सकता है कि मेरी यह प्रॉब्लम हो। मे बी इट इज माई फॉल्ट, हो सकता है कि मेरी ही गलती हो। दैट वी डू नॉट कॉन्फिडेंट इन ईच अदर, कॉन्फाइनमेंट होता है एक दूसरे से बात को बतलाना। तो ये बता रहे कि मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है कि ये मेरी गलती हो। बी डोंट, यानी बी डोंट कन्फाइंड इन अदर, यानी मैं अपने बात का कर दूसरे को बता नहीं सकती हूँ, यही मेरी गलती हो सकती है। इन एनी केज, यानी किसी प्रकार से कहा जाए, ऐसी स्थिति में कह सकते हैं। दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइवेबल टू चेंज, दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, यानी वो बता रही है फिर भी ऐसी स्थिति है, दुर्भाग्यवश यह बदल नहीं सकती है, इसी कारण मैंने क्या किया, मैंने डायरी आरंभ की, यानी मैंने डायरी लिखना प्रारंभ कर दिया। यानी कहा जाए तो यहाँ एनी फ्रैंक के द्वारा सारी बातें जो है बताई जा रही कि संसार में सब जैसा लगता था कि मैं अकेली हूँ, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वो क्या करती है, ये डायरी लिखना प्रारंभ कर देती है। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, अपनी कल्पना में इस चिर प्रतीक्षित, यानी यहाँ पे हम देख सकते, थोड़ा सा ऊपर कर ले, हाँ, द टू इनहेंस द इमेज ऑफ लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, अपनी कल्पना में इस चिर प्रतीक्षित मित्र के चित्त को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के तथ्यों को लिखना नहीं चाहती। यानी बता रहे कि टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन ए डायरी, मैं उन तथ्यों को लिखना नहीं चाहती हूँ द वे मोस्ट पीपुल वुड डू, बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, यानी वो बता रही है कि मैं इस प्रकार के तथ्यों को लिखना नहीं चाहती कि जैसा कि अधिकांश लोग करते हैं, पर मैं चाहती हूँ, आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं चाहती हूँ कि मेरा जो डायरी है वो मेरा मित्र बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी, और मैं इस फ्रेंड को, यानी जो डायरी है, मैं उसे किट्टी पुकारूंगी।
तो देखिए अपने दोस्तों, जैसे कोई भी डायरी अगर लिखना प्रारंभ करता है तो अपने डायरी में क्या करता है, सारी बातों को लिखता है, जितना उसके मित्र हो चाहे सारी बातों को लिखता है। लेकिन यहाँ पे जो एनी फ्रैंक है वो ऐसा करना नहीं चाहती है, सोचती कि भाई अपने बारे में क्या लिखना, लेकिन फिर भी क्या वो अपने डायरी को रखना चाहती है और कहती कि मैं अपने डायरी को किट्टी नाम से पुकारूंगी। आइए नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरी किट्टी इफ आई वेयर टू फ्लंग राइट इन, यानी बता रहे कि सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड, मेरी डायरी के बारे में कोई नहीं समझ सकता, ए वर्ड ऑफ माई स्टोरी यानी एक भी शब्द समझ नहीं सकता, टू किट्टी यानी किट्टी के बारे में। किट्टी क्या है, एक डायरी का नाम है, यानी अपनी डायरी का नाम क्या रखती है, किट्टी रखती है। इफ आई वेयर टू फ्लॉन्ग राइट इन आई हैड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज ए डिसलाइक डूइंग सो। लेकिन वह क्या करती है, मैंने क्या किया, मतलब मैंने अपने जीवन के बारे में पूरा अच्छी तरीके से प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे दिया है, प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, यानी अपने जीवन का संक्षिप्त वर्णन किया है। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, लेकिन मुझे इस तरह का करना पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी मैं क्या करती हूँ, मतलब इसके बारे में लिखना प्रारंभ कर दिया। माई फादर यानी मेरे पिताजी, द मोस्ट एडोरेबल फादर, यानी डायरी में लिखना प्रारंभ करते और कहते कि माई फादर मेरे पिताजी, द मोस्ट एडोरेबल फादर, एडोरेबल होता है प्रिय, यानी सबसे प्रिय मेरे पिताजी हैं। आई हैव एवर सीन डिड नॉट मैरी माई मदर, जहाँ तक मैंने देखा है, डिड नॉट मैरी यानी उन्होंने शादी नहीं किया, माई मदर अंटिल ही वाज 30, जब तक मेरी माँ, ठीक है, जब तक मेरी माँ, अंटिल ही वाज 30, जब तक वे 30, आगे देखते हैं, 36 यानी जब तक वो 36 साल के नहीं हुए तब तक उन्होंने शादी नहीं किया। एंड सी वाज 25 और जब तक मेरी माँ 25 साल की नहीं हो गई तब तक मेरे पिताजी ने शादी नहीं किया। माई सिस्टर यानी मेरी बहन, मार्गेट वाज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, मेरी बड़ी बहन मार्गेट का जो जन्म था वह फ्रैंकफर्ट के जर्मनी में 1926 को हुआ था। आई वाज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, मेरा जो जन्म था वह 12 जून 1929 को हुआ था। आई लिव इन फ्रैंकफर्ट, हम लोग फ्रैंकफर्ट में रहते थे, अंटिल आई वाज 4, जब तक मैं 4 वर्ष की थी। माई फादर इमिग्रेटेड हॉलैंड इन 1933, मेरे पिताजी 1933 में हॉलैंड चले गए। माई मदर यानी मेरी माँ, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक बेंट विथ हिम, और मेरी माता भी, जो उसकी माता का नाम क्या है, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, जो उनकी माता है वो भी क्या उनके साथ हॉलैंड में चली गई इन सितंबर महीने में। वाइल मार्गेट आई वेयर सेंट टू आचेन टू स्टे विथ आवर ग्रैंडमदर, मुझे और मेरी बड़ी बहन मार्गेट को दादी के साथ रहने के लिए, हमारी दादी के साथ रहने के लिए आचेन भेज दिया गया। मार्गेट बेन टू हॉलैंड इन दिसंबर, और मार्गेट भी क्या हुआ, दिसंबर में वह मेरे मतलब पिता के साथ यानी हॉलैंड में जहाँ मम्मी पापा रहते थे, मार्गेट भी दिसंबर महीने में चली गई। एंड आई फॉलोड इन February when I was plunked down on the टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गेट, यानी कहने का तात्पर्य यही वो बता रही है कि मार्गेट दिसंबर में हॉलैंड चली गई था, मैं उसके पीछे फरवरी में उस समय चली गई जब मुझे मार्गेट के लिए जन्मदिन के उपहार में मेज पर रख दिया गया था। यानी फिर भी क्या हुआ, पूरा परिवार जो है धीरे धीरे हॉलैंड में चला गया। तो इतना हम रहने देते हैं, फिर हम मिलेंगे सेकेंड पार्ट में। तब तक आप वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर, जो भी है चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, और ताकि अन्य बच्चों के पास भी पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक इसे बने रहें और फिर मिलेंगे। धन्यवाद।